हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो राज्य में 1365 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 10 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में गुरुवार को एक ही दिन में सर्वाधिक 1365 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यह हाल के दिनों में एक ही दिन में मिले सर्वाधिक केस है। वहीं राज्य में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। जमशेदपुर से 6 और जबकि रामगढ़ से 2, धनबाद व लातेहार से एक संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 377 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर राज्य में अब तक 34,676 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें से 23,119 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 11,180 हैं। वहीं गुरुवार के मिले मरीजों में रांची से 358, पूर्व सिंहभूम से 163, गढ़वा से 109, रामगढ़ से 96, साहिबगंज से 88, कोडरमा से 80, गिरिडीह से 64, हजारीबाग से 47, लातेहार से 44, धनबाद से 36, बोकारो से 33, चतरा से 26, देवघर व दुमका से 20, गोड्डा से 15, गुमला से 28, जामताड़ा से 23, खुट्टी से 18, लोहरदगा से 17, पाकुड़ से 8, पलामू से 27, सरायकेला से 22, सिमडेगा से 10 और पश्चिम सिंहभूम से 43 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं गुरुवार को 633 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, अब कोरोना मरीजों के खाने पर 100 रुपए और सुविधा पर 120 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे। झारखंड में अब कोरोना पीड़ित मरीजों के खाने पर प्रतिदिन 100 रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं खान पान के अलावा राज्य के विभिन्न कोविड सेंटरों पर अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीज के रहने और सुविधा और साफ सफाई पर 120 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे। इसके लिए जिलों में 6 करोड़ 50 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें संबंधित फैसला राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक से लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी फंड के तहत क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों के खाने पर प्रतिदिन अधिकतम 60 रुपए और उनकी सुविधा और साफ सफाई पर 90 रुपए प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि आज से सामान्य हो सकता है मौसम। झारखंड में गुरुवार को मानसून सक्रिय रहा। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनने के कारण करीब करीब पूरे राज्य में बारिश हुई। गुरुवार को निम्न दबाव का असर राजधानी व आसपास के जिलों में अधिक दिखा। राज्य में सबसे अधिक करीब 80 मिलीमीटर बारिश खूंटी के तोरपा में हुई है। रांची में सुबह से ही हल्की बारिश होती रही। यहाँ धान की खेती के लिए काफी फायदेमंद है। राजधानी में गुरुवार की शाम 5:30 बजे तक करीब 26 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं जमशेदपुर में करीब 15 मिलीमीटर, वहीं डाल्टनगंज में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार शुक्रवार से मौसम सामान्य हो सकता है। 29 से 31 अगस्त तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनहित में जेईई और नीट टालने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर जेईई मेंस और नीट टालने का आग्रह किया। उन्होंने राज्य में कोरोना की स्थिति, लॉकडाउन और छात्रों के साथ ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन आदि की आने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए जनहित में परीक्षा टालने का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र के अनलॉक 4.0 की गाइडलाइन का इंतजार। राज्य सरकारों को केंद्र की अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस का इंतजार है। उम्मीद है कि 1-2 दिनों में केंद्र सरकार द्वारा संबंधित गाइडलाइन जारी किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार तय करेगी कि संक्रमण को रोकने के लिए वर्तमान स्थिति बहाल रखी जाए या फिर सेवाओं में छूट बढ़ाई जाए। शर्तों के साथ शुरू की जा सकती है परिवहन सेवाएं। सूत्र बताते हैं कि बिहार की तर्ज पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए राज्य के अंदर बस सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस पर अभी केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस आने के बाद ही निर्णय किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 150 शिक्षकों का पीएम को पत्र, परीक्षा टली तो बड़ा नुकसान। नीट और जेईई मेंस का आयोजन को लेकर विवाद जारी है। विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई छात्र संगठन इन परीक्षाओं को टालने पर जोर दे रहे हैं। वहीं देश विदेश के 150 से अधिक शिक्षकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर परीक्षा नहीं टालने की अपील की है। चिट्ठी में शिक्षकों ने लिखा है कि विद्यार्थी देश के भविष्य हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर आम भक्तों के लिए खुला बाबा का दरबार। 200 श्रद्धालुओं को पूजा व दर्शन का सौभाग्य मिला। बाबा बैद्यनाथ मंदिर गुरुवार से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। जिला प्रशासन ने पहले आओ पहले पूजा करो की तर्ज पर व्यवस्था की थी। तय समय अवधि के हिसाब से पहले दिन सुबह 6 बजे से 10 बजे तक के बीच 200 श्रद्धालुओं को पूजा व दर्शन का सौभाग्य मिला। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए सभी श्रद्धालुओं को थर्मल स्कैनिंग की गई और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। हर कतार में 50 श्रद्धालु खड़े किए गए थे। फिलहाल बाबा मंदिर में सिर्फ झारखंड के ही श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुहर्रम जुलूस की इजाजत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उच्चतम न्यायालय ने देश में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से गुरुवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने मामले में लखनऊ की याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस केस को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल भी किया कि वह पूरे देश के लिए इस बारे में आदेश कैसे दे सकते हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जांच के लिए 8 बूथ बनेंगे। रांची में कोरोना जांच की रफ्तार बढ़ेगी। इसके लिए शहर भर में 8 जगहों पर स्टैटिक बूथ बनेंगे। इसकी तैयारी लगभग आखिरी चरणों में है। जगह चिन्हित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। संभवतः अगले सप्ताह से यह जांच शुरू की जाएगी। यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है जिन्हें संदेह लगे आकर अपना सैंपल दे सकते हैं। एसडीओ लोकेश मिश्रा ने बताया कि 18 अगस्त से संघना जांच अभियान में जांच कराए आए लोगों की संख्या के आधार पर यहाँ बूथ खोलने का निर्णय लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग व लोहरदगा में हाथियों ने मचाया उत्पात। जंगली हाथियों ने हजारीबाग व लोहरदगा के कई इलाकों में बुधवार रात उत्पात मचाया। हजारीबाग के बिशुनगढ़ में हाथियों के झुंड ने रात में नरकी पंचायत में नरकी खुद गांव पर धावा बोलते हुए 4 घरों को तोड़ दिया और खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया। हाथियों ने कई घरों में रखे चावल, मकई आदि खाद को जो है चट कर दी। वहीं लोहरदगा में भी हाथियों ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। हाथी घर में रखे 6 बोरा धान और चावल खा गए। ग्रामीणों के अनुसार हाथी जो है बक्सी पतरा के आसपास मकई के खेत में जम गए। किसानों के द्वारा बम पटाखा फोड़कर हाथियों को भगाने का प्रयास किया जा रहा था ताकि फसल को नुकसान ना हो। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जो आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।